अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही नाज़रीन हज़रात का हमारे दीनदारी चैनल में इस्तकबाल है। मैं तमाम हज़रात को दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को खैर व आफ़ियत और सलामती के साथ रखे। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में ईद की नमाज से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल और ईद की नमाज का तरीक़ा पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात तवज्जो के साथ इन मसाइल को समझ लें और ईद की नमाज का तरीक़ा सीख लें। पहले आप मसाइल पर गौर कर लें कि वो मसाइल क्या हैं जिनकी हमें ज़रूरत पेश आती है ईद की नमाज के लिए। नंबर 1, ईद की नमाज का हुक्म। जिस आदमी पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है उस पर ईद की नमाज भी वाजिब है। खुतबे के अलावा जुमे में जो शर्तें हैं वही ईद में भी हैं, लेकिन ईद की नमाज के बाद खुतबा सुन्नत है और जुमे में खुतबा नमाज से पहले होता है। फतावा आलमगीरी। नंबर 2, ईद की नमाज का वक्त। ईद की नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के तकरीबन 20 मिनट के बाद शुरू हो जाता है और ज़वाल से पहले तक रहता है। फतावा रहीमिया। ईद की नमाज में अज़ान और तकबीर का हुक्म। फतावा दारुल उलूम देवबंद में ये लिखा है कि ईद की नमाज में अज़ान और तकबीर नहीं है। नंबर 4, ईद की नमाज छूट जाने का हुक्म। ईद की नमाज वाजिब है। अगर किसी आदमी की ईद की नमाज छूट जाए, वो ईद की नमाज से महरूम रह जाए, तो ईद की नमाज से महरूम रह जाने के बाद, ईद की नमाज छूट जाने के बाद उस आदमी पर ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं है। ये बात फतावा दारुल उलूम में लिखी हुई है। फतावा दारुल उलूम में एक बात ये लिखी है कि ईद की नमाज के बाद दुआ मांगना मुस्तहब है। ईद की नमाज के बाद दुआ मांगना मुस्तहब है, लिहाजा ईद की नमाज के बाद दुआ मांगे और दुआ के बाद फिर खुतबा पढ़ें। ईद की नमाज से पहले कोई नफिल नमाज घर में या ईदगाह में नहीं है और न ही ईद की नमाज के बाद कोई नफिल नमाज है। ये चंद मसाइल थे जो मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश किए हैं। अब ईद की नमाज का तरीक़ा समझ लें। ईद की नमाज के लिए अव्वलन सबसे पहले नमाज की नीयत की फ़िक्र रहती है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि ईद की नमाज की जो नीयत है, अगर ज़बान से किसी को कहनी नहीं आती तो ज़बान से कहना कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप हज़रात ईदगाह में पहुँच गए या मस्जिद में पहुँच गए या जिस मकाम पर भी आप ईद की नमाज के लिए पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँच जाना और आपके दिल के अंदर इस बात का आ जाना कि मैं ईद की नमाज के लिए यहाँ आया हूँ, तो बस ये आपकी नीयत है। लेकिन जो हज़रात ज़बान से कह सकते हैं तो ज़बान से कह सकते हैं ताकि दिल और ज़बान का मेलान हो जाए।
तो फिर ज़बान से हम कैसे ईद की नमाज की नीयत करें, उसको समझ लें। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल फित्र 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इमाम के, रुख काबे शरीफ की तरफ। ये ईद की नमाज की नियत हो गई। इसके बाद अब नमाज शुरू होगी। नमाज शुरू करने के लिए सफ़े दुरुस्त कर ली जाएं और सफ़े दुरुस्त होने के बाद इमाम तकबीर कहेगा बुलंद आवाज़ के साथ और मुक्तदी हजरात आहिस्ता से अपनी तकबीर कहेंगे। तो पहली तकबीर होगी तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे और नियत बांध लेंगे। नियत बांधने का तरीक़ा ये है कि सीधे हाथ का अंगूठा और कन उंगली से बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ेंगे और ये 3 उंगलियां बाएं हाथ की कलाई पर ऊपर रखेंगे इस तरह से, और फिर नाफ से मिलकर यानी नाफ के नीचे नियत बांध लेंगे। अब नियत बांधने के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ेंगे। इसके बाद फिर ज़ायद तकबीरें होंगी। इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और हम भी अल्लाहु अकबर कहेंगे। तो दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, तो कानों तक हाथ उठाएंगे और नियत बांध लेंगे। अब नियत बांधने के बाद इमाम आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाएगा। मुक्तदी हजरात खामोश खड़े रहेंगे। उसके बाद रुकू और सजदा होगा। जैसे हम नमाजों में रुकू और सजदा करते हैं ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इमाम सजदे के बाद दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा और खड़ा होकर फिर क़िरात शुरू करेगा, यानी सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और उसके बाद सूरत मिलाई जाएगी और ये अमल इमाम करेगा। मुक्तदी हजरात खामोश खड़े रहेंगे। दूसरी रकात में क़िरात से फारिग होने के बाद फिर तकबीरात कही जाएंगी। इमाम बुलंद आवाज़ से तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद चौथी तकबीर रुकू की होगी। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। इस बात को यहाँ समझ लें कि दूसरी रकात की चौथी तकबीर में बग़ैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू होगा, उसके बाद सजदा और सजदे के बाद बकिया नमाज भी इसी तरह पूरी हो जाएगी जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं। तशाहुद में बैठेंगे, अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआए मासूरा वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज मुकम्मल होने के बाद मैंने अभी आपको बतलाया है कि दुआ मांगना मुस्तहब है, तो दुआ मांगे और उसके बाद फिर खुतबा सुने। खुतबे का पढ़ना सुन्नत है लेकिन उसका सुनना वाजिब है, इसलिए खुतबा सुनने से पहले किसी भी आदमी को नहीं जाना चाहिए। ये एहतियात और ये ख्याल रखना चाहिए। एक बात और समझ लें अच्छी तरह, जब इमाम तकबीर कहेगा तो इमाम तो ज़ोर से तकबीर कहेगा और मुक्तदी हजरात आहिस्ता से तकबीर कहेंगे। नमाज मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद फिर हम अपने घरों को लौट जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की
और सही तरीक़े से ईद की नमाज को सीख कर समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।